Hello, people. Um, I am giving a disclaimer that this video is going to reach very limited number of people. Why? Because this is just the beginning. This is just the beginning of my YouTube channel. And शुरू में हमारी जो रीच होती है इट इज़ नॉट वेरी हाई. रीच कम रहती है हमारी बिकॉज हमारा चैनल सिर्फ शुरू हो रहा है. But this is something what my logical brain is saying. This is my logical brain is telling me कि रीच ज़्यादा नहीं होगी. But at the same time I also have a spiritual side of mine which is telling me कि नहीं, I should look for abundance. अब ऐसा जब हो रहा है कि क्या है लाइक वाई इज़ दिस डुअलिटी कि एक तरफ तो मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है कि आई शुड लुक फॉर द रीजंस कि क्यों ये चीज़ पॉसिबल है. बट एट द सेम टाइम आई हैव दिस स्पिरिचुअल साइड, दिस बिलीव दैट आई शुड लुक फॉर अबंडेंस, दैट आई शुड बी नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ. I should not be limiting myself. I should be making myself free. I should be making myself independent. तो ये जो डिफरेंस है दैट आई एम इनफ. सो ये जो डिफरेंस है हमारा जो ब्रेन के बीच ही के अंदर ये सब हो रहा है. एंड दिस इज़ नॉट इक्वल. क्यों? ये डुअलिटी होती है. डुअलिटी कौन क्रिएट करता है? डुअलिटी क्रिएट करता है ईगो. हमारा ईगो क्रिएट्स दिस डुअलिटी इनसाइड ऑफ अस. दोनों तरफ से करता है, इनसाइड ऑफ अस एंड ऑल्सो अस वर्सेस द वर्ल्ड. ये जितनी भी डुअलिटी क्रिएट करता है ये हमारा ईगो करता है. एंड व्हाट इज़ ईगो? ईगो इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अस. ईगो इज़ समथिंग विच इज़ मटीरियलिस्टिक. आप क्या हो रियल में? यू आर समथिंग वेरी प्योर. You don't even know how pure you are. The real you is so pure. You don't have any idea. तो हमारा ईगो हमें अपने प्योर सेल्फ तक जाने क्यों नहीं देता? Why there is a barrier? ईगो prevents us from reaching this pure self. तो हमारे और हमारे प्योर सेल्फ के बीच में जो बैरियर है दैट इज़ ईगो. ये ईगो है जितना कम रहेगा, कि जितना हम कम कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम प्योरिटी की तरफ जा पाएंगे. जितना ईगो कम होगा उतना हम प्योरिटी की तरफ जा पाएंगे. तो ईगो को कम कैसे किया जाएगा? हाउ डू वी रिड्यूस आवर ईगो? सो बेसिकली वन थिंग इज़ जो आपको करनी चाहिए विच इज़ spending time in contemplation. आपको थोड़ा समय अपने साथ अकेले बिताना पड़ेगा जिससे कि आप अपने बेस्ट वर्जन तक, अपने प्योर सेल्फ तक, अपने आप के साथ, खुद के साथ अलाइनमेंट में कैसे पहुंचेंगे. तो आपको खुद के साथ स्पेंड करना पड़ेगा समय, टाइम विथ योर सेल्फ. हम हमेशा दूसरे लोगों के दीवाने बने फिरते हैं. हम बाकी लोगों के साथ हमेशा हम उनके दीवाने बने रहते हैं. बट क्या हम कभी खुद के दीवाने बनते हैं? खुद का दीवाना हम कैसे बनेंगे जब हम खुद के साथ हमने समय नहीं बताया, हमने ये नहीं सोचा बैठकर कि इफ़ दिस इज़ लिटरली समथिंग विच आई वॉन्ट एंड इफ़ दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट. अगर हमने ये सोचा ही नहीं कभी बैठ के, हमने खुद के लाइक्स डिसलाइक्स, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरी कॉन्शियसनेस मुझे कहाँ तक लेकर जाना चाहती है, तो अगर हमने ये सोचा ही नहीं है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हमें कभी भी अपने प्योर सेल्फ तक जाने का रास्ता भी दिखेगा. सेकेंडली, आपको अननेसेसरी का डिसीजन लेने से पहले
जैसे कि आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्पेंड you have let's say 2000 rupees and this is your pocket money. Okay, your parents have given this pocket money to you. Now you have this amount to spend, and what you are seeing is that your friends are you know, they are partying, they are, you know, going to cinema, and they are, you know, doing all sorts of stuff, but that is not actually leading to their growth. ये जितना भी वो चीज़ें कर रहे हैं उससे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है. तो लिटरली लाइक उनके साथ हो क्या रहा है, वो उनको लग रहा है दैट दे आर हैविंग फन, बट आर दे एक्चुअली हैविंग फन, इज़ दैट रियली फन? तो वो चीज़ हमको खुद ही सोचनी पड़ेगी कि क्या वो सच्ची में फ़न है. क्या हमारी पार्टी करने से, हमारा सिनेमा जाने से, क्या सच्ची में हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी? अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें ऐसे नहीं मिलती है. अल्टीमेट हैप्पीनेस इज़ अर्नड. सो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू यू नो अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमारी थिंकिंग को कैसे शेप किया गया है. इफ़ दिस इज़ योर थिंकिंग, दिस हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड from your parents, from your friends, from your let's say siblings, from your extended family, from the online content which you are consuming. तो ये जो आपकी थिंकिंग अभी शेप हो गई है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडीशनिंग. तो ये जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, इससे आपको ओवरकम करना है इस कंडीशनिंग को, कि अगर आपको कोई चीज़ रेडीली अवेलेबल थी और वो चीज़ आपने ली, दैट इज़ नॉट योर कॉन्शियस चॉइस, दैट इज़ नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, बट द मोमेंट यू गेट दिस थिंग inside your head कि I can make a conscious choice for myself, I can choose for myself, so that is when you can get rid of this conditioning and choose your real self. एंड ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बोला था, फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑल रिलेटेड टू यू, बिकॉज द मोमेंट यू गेट बैक टू योर होम यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ, जिस समय में आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको एक यू नो इट गोज़ बोथ वेज. आपका अपना भी प्रोसेस चलता है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, और आपका इंडिविजुअल लेवल पे प्रोसेस चलता रहता है. एंड दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज़ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो ये दोनों मिलकर जब आप यहाँ से भी प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे और आप यहाँ से भी प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, तब जाकर आप पहुँच पाएंगे, तब जाके ये प्रोसेस बनेगा जब आप पहुँच पाएंगे टू योर रियल और प्योर सेल्फ. आप देखना इतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन जाएंगे. स्ट्रॉन्ग नॉट इन द सेंस कि आप एरोगेंट बन रहे हैं या आपके पास आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग. एक सेंस ऑफ कामनेस विच यू आर गोइंग टू फील जस्ट बाय बीइंग विथ यू. यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, यू नो, दैट नीडीनेस विल गो अवे. एंड आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे. तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को बॉयकॉट कर दीजिए या वो कर दीजिए. आपको क्या करना है, अपने इंडिविजुअल लेवल पर कॉन्शियसली चूज़ करनी है चीज़ें. सेकेंडली आपको क्या करना है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको बॉयकॉट नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को बॉयकॉट कर देंगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. सर्वाइव इन द सेंस इकोनॉमिकली आई एम सेइंग. तो इसलिए पर जब ये प्रोसेस एंड इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस, यू नो, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. जब तक आप जिंदा है ना, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. पर जब यू नो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पर आपको ये प्रोसेस लेकर गया, दीज आर यू नो, आप क्राउन वाले उसमें पहुँच जाएंगे. वो होता है ना एक क्राउन. और चाहे आपकी विक्ट्री को कोई सेलिब्रेट करे या ना करे, यू डोंट इवन यू नो, it is so blissful over here. It is bliss, it is pure bliss over here. Thank you so much.